एक दिन जब रामलाल मंदिर के बाहर बैठा था, तो एक अमीर दिखने वाला व्यक्ति उसके पास आया। वह व्यक्ति उसे देखकर रुक गया और बोला, तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। क्या तुमने कभी कुछ और करने की सोची है? रामलाल ने सिर झुका लिया और जवाब दिया, साहब, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, न पढ़ाई की है, न कोई काम आता है। पेट भरने के लिए भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस मेहनत और ईमानदारी चाहिए। ये शब्द रामलाल के दिल में घर कर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कुछ भी करने में सक्षम है, बस उसे कोशिश करनी होगी। रामलाल ने भीख मांगना छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सवाल था, अब क्या किया जाए? कुछ दिन तक उसने इधर उधर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था। अंततः एक चाय की दुकान के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। उसे दिन भर बर्तन धोने पड़ते और कई बार मालिक उसे डांटता भी था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने चाय बनाने की प्रक्रिया को समझना शुरू किया। वह मालिक को ध्यान से देखता और सीखता रहता। कुछ हफ्तों बाद एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी और मालिक व्यस्त था। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और पहली बार खुद चाय बनाई। ग्राहकों को उसकी बनाई चाय पसंद आई। मालिक ने उसकी मेहनत को देखा और उसे चाय बनाने की जिम्मेदारी दे दी। अब रामलाल को चाय बनाने में अनुभव हो गया था और वह सोचने लगा कि अगर वह खुद का एक छोटा सा ठेला खोल ले तो वह और भी ज्यादा कमा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, पैसे कहाँ से आएंगे? उसने अपने मालिक से मदद मांगी। मालिक को उसकी मेहनत पर भरोसा था, इसलिए उसने उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। रामलाल ने एक छोटा सा चाय का ठेला खरीदा और शहर के एक व्यस्त इलाके में चाय बेचना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन थे। ग्राहक बहुत कम आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आता और स्वादिष्ट चाय बनाता। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी और लोग उसके ठेले पर आने लगे। कुछ महीनों में रामलाल की चाय की बिक्री बढ़ गई। उसने अपना उधार चुका दिया और थोड़ी थोड़ी बचत करने लगा। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह एक सफल बिजनेसमैन बनने की राह पर था। एक साल के अंदर उसने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान का नाम रखा रामलाल टी स्टॉल। भी ज्यादा मशहूर हो गई। उसके ग्राहकों में कॉलेज के छात्र, ऑफिस के कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल थे। अब वह सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। एक दिन वही अमीर आदमी जिसने उसे भीख मांगते वक्त सलाह दी थी, उसकी चाय की दुकान पर आया। रामलाल उसे पहचान गया और उसे सबसे अच्छी चाय पिलाई। वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुमने अपनी तकदीर खुद लिखी। रामलाल भावुक होकर बोला, अगर उस दिन आपने मुझे प्रेरित नहीं किया होता, तो शायद मैं आज भी सड़क पर भीख मांग रहा होता। कहानी से सीख एक, कोई भी काम छोटा नहीं होता।